नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है माँ का पलड़ा। गांव के किनारे एक मिट्टी का पुराना घर था। चारों ओर हरियाली, नीम का पेड़ और आंगन में बैठी एक बुजुर्ग माँ सरस्वती देवी। उनके दो बेटे थे, मोहन और रमेश। मोहन बड़ा था, सादा जीवन जीने वाला किसान। रमेश छोटा था, पढ़ा लिखा और गांव के स्कूल में अध्यापक। घर में सब कुछ ठीक था, पर कुछ दिनों से दोनों भाइयों में अनबन रहने लगी थी। हर सुबह घर में काम की शुरुआत मोहन करता। वह सूरज उगने से पहले उठ जाता, बैलों को चारा डालता, खेत में हल जोतने निकल जाता। रमेश थोड़ी देर से उठता, नहा कर साफ कपड़े पहनता, कंधे पर झोला डालकर स्कूल के लिए निकल जाता। मोहन अक्सर गुस्से में माँ से कहता, माँ देखो, मैं दिन भर खेत में पसीना बहाता हूँ और रमेश आराम से स्कूल चला जाता है। कुछ काम घर का भी कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा रमेश का काम अलग है। वह बच्चों को पढ़ाता है, दिमाग की मेहनत करता है। तू धरती को सींचता है, दोनों के काम जरूरी हैं। मोहन झुंझलाता, दिमाग की मेहनत की बात मत करो माँ, पूरे दिन खेत में झुलसता हूँ और उसे सिर्फ 4 घंटे पढ़ाना होता है। उसके बाद भी आप हमेशा उसका ही पक्ष लेती हो। रमेश यह बातें सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, माँ हमेशा भाई का ही पक्ष क्यों लेती है। मैं क्या गलत हूँ जो मुझे बराबरी का नहीं समझा जाता। धीरे धीरे माँ का पक्षपात रमेश के दिल में जलन का बीज बोने लगा। रमेश अब घर के कामों में मन नहीं लगाता था। कभी माँ कहती, बेटा जरा कुएं से पानी खींच ला, तो रमेश टाल देता, भाई आ जाएगा वहीं कर लेगा, मैं देर हो जाऊंगा। मोहन यह देखता और भड़क उठता, माँ आपने इसे बिगाड़ दिया, अब तो इसे अपने सिवा कोई नजर ही नहीं आता। माँ समझाती, मोहन वो छोटा है, अभी अनुभव कम है, तू बड़े होकर समझदारी दिखा। पर यह छोटा है और समझदारी दिखा जैसे शब्द मोहन के लिए तीर बन गई। अब दोनों भाइयों में रोज झगड़ा होना आम बात हो गई। माँ के आंगन में जहाँ कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी, अब ताने और शिकायतें गूंजती थी। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई थी। रात भर तूफान के कारण खेत की मेड़ें टूट गई। सुबह मोहन खेत देखने गया तो देखा फसल का एक हिस्सा बह गया था। वह परेशान होकर घर लौटा और बोला, आज मुझे खेत में देर लगेगी, जरा रमेश से कह दो कि घर के सामने की नाली साफ कर दे। माँ ने रमेश से कहा तो उसने बिना ऊपर देखे कहा, माँ आज स्कूल में निरीक्षण है, मैं नहीं जा पाऊंगा, भाई को ही कर लेना होगा। मोहन यह सुनकर भड़क उठा। बस यही बाकी था, खेत मेरा, घर मेरा, जिम्मेदारी मेरी और साहब का सिर्फ पढ़ाने का काम। रमेश भी झल्ला गया। हाँ तो क्या करूं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षक हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ, सबका काम खेत में कीचड़ में लौटना नहीं होता। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर गूंज उठा। माँ बीच में आ गई पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आखिर में रमेश गुस्से में चिल्लाया, माँ आप हमेशा मोहन भैया का ही पक्ष लेती हैं। आपको कभी नहीं दिखता कि मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ। माँ चुप रही पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस दिन तय कर लिया, अब दोनों को एक दूसरे का दर्द समझाना ही पड़ेगा। सुबह माँ ने दोनों को बुलाया, बेटा आज एक दिन के लिए तुम दोनों एक दूसरे का काम करोगे। रमेश खेत में जाएगा और मोहन स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाएगा। दोनों एकदम चौंक गए। रमेश बोला, माँ मैं कैसे खेत में काम करूं, मुझे तो पता भी नहीं बैल कैसे चलाते हैं। मोहन हंस पड़ा, अब समझेगा कि असली मेहनत क्या होती है। माँ ने सख्ती से कहा, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानो। दोनों झिझकते हुए तैयार हो गए। सूरज सिर पर चढ़ा था। रमेश ने हल उठाने की कोशिश की पर वो भारी था। बैल की रस्सी पकड़ते ही उसके पैर मिट्टी में धंस गए। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, पीठ झुक चुकी थी। कुछ ही देर में उसके हाथों में छाले पड़ गए। वह थककर खेत की मेड़ पर बैठ गया। उसने देखा उसके बड़े भाई मोहन रोज यही करता है, बिना शिकायत के। रमेश के मन में कुछ हलचल हुई, शायद मैं गलत था, ये काम आसान नहीं। दूसरी ओर मोहन स्कूल पहुंचा। उसने सोचा था बस बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना है, क्या मुश्किल है। जब कक्षा में बच्चों ने शोर मचाया, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कोई किताब फाड़ रहा था, तो उसके होश उड़ गए। उसने कई बार चुप रहो कहा पर कोई असर नहीं हुआ।
वह परेशान हो गया। जब तक रमेश लौटकर आया, मोहन का सिर दर्द से फटने लगा। शाम को माँ ने दोनों को नीम के पेड़ के नीचे बुलाया। तो बेटा, कैसा लगा एक दूसरे का काम? रमेश ने धीरे से कहा, माँ, मुझे आज समझ आया खेत की मिट्टी कितनी भारी होती है और भाई का पसीना असली मेहनत का प्रतीक है। मोहन ने कहा, और मुझे आज पता चला कि बच्चों को पढ़ाना खेल नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षा है। रमेश सच में अच्छा काम करता है माँ। माँ ने दोनों को देखा और मुस्कुराई। यही तो मैं चाहती थी, तुम दोनों समझो कि मेहनत का कोई वर्ग नहीं होता। जिसे हम आसान समझते हैं वो तब कठिन लगता है जब खुद करना पड़े। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। मोहन ने रमेश का हाथ थामा। भाई, माफ कर दे, मैं तुझसे ईर्ष्या करता था। रमेश बोला, नहीं भैया, गलती मेरी थी। मैं हमेशा सोचता था कि माँ आपका पक्ष लेती है, पर अब समझा वो हमें अलग अलग वजह से समझाती है। माँ ने दोनों को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। नीम के पत्ते झरने लगे, जैसे आशीर्वाद बह रहा हो। अब घर में फिर वही पुराना अपनापन लौट आया था। सुबह दोनों भाई साथ बैठकर चाय पीते। रमेश स्कूल जाता, मोहन खेत पर। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते। कभी कभी रमेश छुट्टी के दिन खेत में मोहन के साथ चला जाता और मोहन स्कूल के कामों में मदद करता। माँ आंगन में बैठी हंसती और सोचती, जब बेटों में प्रेम होता है तभी घर मंदिर बनता है। सांझ ढली तो नीम के नीचे माँ बोली, देखो बेटा, तुम दोनों मेरे दो हाथ हो। एक खेत जोतता है, एक भविष्य गढ़ता है। अगर कोई भी एक रुक जाए तो मेरा संसार अधूरा हो जाता है। दोनों बेटों ने माँ के चरण छुए और कहा, माँ, अब हम दोनों कभी नहीं झगड़ेंगे। तुम्हारा पलड़ा झुकेगा नहीं, क्योंकि अब हम बराबर हैं। नीम की हवा में मिठास घुल गई और उस घर ने फिर से रिश्तों की खुशबू पा ली। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।